क्या आपको भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट पढ़कर ऐसा लगता है कि आपके सिर के ऊपर से रॉकेट निकल गया हो? कभी सोचा है कि जिस कानून से हम सबको चलना है, उसकी भाषा को समझने के लिए हमें लॉयर होना क्यों जरूरी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा और आज हम एक ऐसे जजमेंट पर बात नहीं कर रहे हैं बल्कि न्याय की भाषा पर एक सुप्रीम कोर्ट के जज की शानदार सोच पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि जस्टिस विक्रम नाथ ने क्यों कहा कि न्याय की बातें हर किसी को समझ में आनी चाहिए और इससे आपको क्या फायदा होगा। फायदा ये होगा कि आप कानून के खेल को बाहर बैठकर नहीं बल्कि अंदर बैठकर समझना शुरू कर देंगे। देखिए, बात निकली है अशोक कुमार सेन मेमोरियल लेक्चर से, जहां जस्टिस विक्रम नाथ ने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, संविधान हर किसी से बात करता है तो हमारे जजमेंट भी सबको समझ में आने चाहिए। ये सुनकर मुझे लगा कि अरे वाह, दिल की बात कह दी, क्योंकि अभी तक तो जजमेंट की भाषा ऐसी होती थी जैसे किसी ने कह दिया हो, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और हम सोच रहे हैं ये ऊंट कौन है और ये पहाड़ कहाँ है। जस्टिस नाथ ने कहा कि अशोक कुमार सेन साहब की तरह हमें भी अपनी भाषा और लेखन में सफाई लानी होगी। क्लैरिटी सिर्फ एक अच्छा गुण नहीं है बल्कि कानून के प्रति, संस्था के प्रति और आम नागरिक के प्रति आदर है। उनका सीधा साफ कहना था कि फैसले, जो डिसीजंस, ऐसे होने चाहिए जिन्हें आम लोग पढ़ सकें और समझ सकें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोर्ट ने कोई फैसला दिया और उसमें ऐसी ऐसी कानूनी शब्दावली भर दी कि आम आदमी को डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ जाए। तो जस्टिस साहब कह रहे हैं, ऐसा मत करो। ज्ञान की गंगा सब तक पहुंचनी चाहिए, ना कि सिर्फ वकीलों के पूल में जमा होकर रह जाए। जस्टिस नाथ ने वकीलों और जजों को कहा, बड़ी बड़ी डींगे मारने से नहीं बल्कि छोटे छोटे अच्छे कामों से न्याय व्यवस्था मजबूत होती है। जैसे सही समय पर फाइल लगाना, कोर्ट स्टाफ से आदर से बात करना, या गलती हो तो तुरंत मान लेना। इसे उन्होंने कहा, देयर इज डिग्निटी इन स्मॉल थिंग्स। छोटी चीजों में भी गरिमा होती है। देखो, बात तो शानदार है। मतलब अगर कोई जज या वकील अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाता है तो वही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। जस्टिस नाथ ने अशोक कुमार सेन को याद करते हुए एक इंपॉर्टेंट लॉ की बात की, द एडवोकेट्स एक्ट 1961। देखो, सेन साहब ने ही यह कानून संसद में पास कराया था। इस एक्ट ने आजादी के बाद वकीलों की पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था को खत्म किया। पहले जो बैरिस्टर, प्लीडर और वकील होते थे उन्हें हटाकर सिर्फ एक ही वर्ग बनाया गया, एडवोकेट्स। इसका मतलब इस कानून से वकालत का पेशा ज्यादा खुला, योग्यता पर आधारित और सबके लिए समान हो गया। अब टाइटल से ज्यादा हुनर मायने रखता है। यानी उस जमाने में भी कानूनी सुधार इसलिए लाए गए ताकि आम जनता को आसानी हो, और आज भी वही बात दोहराई जा रही है कि फैसलों की भाषा ऐसी हो जो डर पैदा ना करें बल्कि समझ को पैदा करें। देखो, आज स्थिति ये है कि बेचारे जिसका केस कोर्ट में चल रहा है उसको ही नहीं पता कि वकील अंदर क्या बहस करेगा, क्या बोलेगा, क्या ग्राउंड्स लगाएगा। मतलब जिसका केस है उसको ही नहीं पता। देखिए, जस्टिस विक्रम नाथ की पूरी बात का निचोड़ यही है कि कानून सिर्फ नियमों का पुलिंदा नहीं है, यह लोगों से व्यवहार करने का एक तरीका है। यह एक वादा है कि सत्ता भी तर्क के आगे झुकेगी और उस तर्क को सबूतों के लिए खुला रखा जाएगा। यह बात हम सबको समझनी होगी। जब सुप्रीम कोर्ट का जज यह कह रहा है कि फैसला सबको समझना चाहिए, तो यह कानून के मंदिर का दरवाजा आम आदमी के लिए पूरी तरह खोल देने जैसा है। तो अगली बार जब आप कोई जजमेंट पढ़ें तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ एक फैसला नहीं है बल्कि न्याय के महान सिद्धांत हैं, और आपको अब इन्हें समझने का पूरा हक है।